यूपी के बाहुबली नेताओं की। एक जमाना था जब चुनावों में इन दबंगों का जबरदस्त दखल देखा जाता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ज्यादातर बाहुबलियों का खात्मा हो चुका है और जो बचे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि धनंजय सिंह और राजा भैया जैसे बाहुबली नेता इस चुनाव में किसके साथ हैं और इनका यूपी में कितना प्रभाव है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में बाहुबलियों का साथ कभी जरूरी तो कभी मजबूरी में लंबे दौर से चलता आ रहा है। खासकर यूपी के पूर्वांचल में दबंगों का राजनीति में पुराना दखल रहा है, एक बार कहेंगे जो वोटर्स को अपने हिसाब से प्रभावित करते रहे। मगर 24 के दंगल में बाहुबलियों का दांव चल नहीं पाया है। मौजूदा चुनाव में जौनपुर के फायर ब्रांड नेता धनंजय सिंह और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम बेहद चर्चा में है, मगर इन्हें किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि सियासी दलों से दूरियों के बावजूद ये दोनों बाहुबली चर्चा में हैं। सबसे पहले बात करते हैं जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की, जिन्होंने पूर्वांचल में चल रही चुनावी गर्म हवाओं के बीच बीजेपी को खुलकर समर्थन देने की बात कही है। अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद धनंजय सिंह ने एसपी की मुखालफत कर बीजेपी का साथ देने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के साथ मंच साझा करने से इनकार किया है। स्थानीय प्रत्याशी के साथ नहीं दिखने जा रहा। पहली चीज, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच को शेयर नहीं करने जा रहा हूँ। पहली चीजें जान लीजिए। हाँ, हमारे लोगों के भाव थे तो मैंने कह दिया, और वो हमारे लिए देंगे वोट, हमसे मिलेंगे। ठीक है, स्थानीयता का सवाल नहीं, यहाँ पे हम जनमानस के लोगों के भाव का सवाल था। जौनपुर में धनंजय सिंह की राजपूत वोट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोट भी निर्णायक हैं। जौनपुर में दलित 3 लाख से भी ज्यादा हैं, जबकि 2.5 लाख ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव हैं। वही 1.25 लाख के करीब ठाकुर मतदाता, तो 2 लाख के करीब कुर्मी, मौर्य और कुशवाहा वोटर हैं। चर्चा थी कि इस बार धनंजय सिंह लोकसभा की लड़ाई में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं, मगर कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और फिर बीएसपी ने उनकी पत्नी का भी टिकट काट दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह खुलकर बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। जनमानस के भावनाओं के अनुरूप कल हमने एक निर्णय लिया था, और जो जनता के भाव थे वही मैंने कल घोषणा की थी कि लोग चाहते थे कि बीजेपी का समर्थन हो जाए सत्ता पक्ष के साथ, तो वही हुआ। वहीं धनंजय सिंह के उलट कुंडा के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने से इनकार किया है। राजा भैया ने साफ तौर से कहा है कि वो ना तो बीजेपी के साथ हैं, ना ही INDIA गठबंधन के प्रत्याशी को उनका समर्थन है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा भैया ने योग्य प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों राजा भैया की बीजेपी के कौशाम्बी प्रत्याशी विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ भी मुलाकात हो चुकी है, मगर इसके बावजूद राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं आए। आपको बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज विधानसभा के मतदाता जीत और हार तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जहां ठाकुर के साथ साथ यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर भी काफी संख्या में हैं। अब राजा भैया के न्यूट्रल रहने के पीछे क्या मकसद है, ये तो वो ही जाने, मगर चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में राजा भैया के इस फैसले का पूर्वांचल की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।